हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लीगल ओशन चैनल। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए जो क्लास 11th और क्लास 12th में है। तो आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, एक्चुअली एक नहीं है, दो गुड न्यूज है। तो आज दो गुड न्यूज है जिसको आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन सारी चीजें जल्दी जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहले कि लीगल ओशन अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑथराइज सेंटर नहीं रहा, अब दो ऑथराइज सेंटर प्रयागराज में स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो पहला ऑथराइज सेंटर तो पूरा लीगल स्टडीज और कॉमर्स सेक्शन के लिए है, और दूसरा सेंटर वो हमारा साइंस साइड के लिए ओपन हो रहा है। तो ये बच्चों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। और सबसे पहली चीज कि ब्लेसिंग्स तो बच्चे देते ही हैं, भर भर के देते हैं। और किसी भी चीज की सक्सेस के पीछे केवल एक इंसान का हाथ नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, सारे बच्चों के लिए, कि आपके एक कोई भी चीज में अगर आप लाइफ में सक्सेस पाते हैं तो सिर्फ एक पर्सन का केवल आपकी मेहनत नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी जुड़ी होती है। आज लीगल ओशन वो दो सेंटर ओपन कर रहा है। आज लीगल ओशन से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों का फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है, बच्चों की डिमांड बढ़ रही है। तो ये किस लिए बढ़ रही है? पहली चीज कि बच्चों का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जान लीजिए भाई। अगर बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन आप जब किसी भी कोई भी वर्क आप करते हैं तो उसमें आपका यह रहता है कि भैया मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए। आपके पेरेंट्स का क्या रहता है, बच्चे कि अगर बच्चे का एडमिशन हमने स्कूल में कराया, इंस्टीट्यूट में कराया, तो बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। हमारा भी यही रहता है। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ये कहते हैं कि रिजल्ट की जरूरत क्या है, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, आपको नॉलेज तो है। तो एक बात बताइए कि ये मेरा भी मानना है कि अगर मैं आईएएस का एग्जाम दूं और मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं आईएएस बन गया? मुझे बहुत नॉलेज है, ब्रह्मांड की सारी नॉलेज है, लेकिन अगर मैं वो चीज अचीव ना कर पाऊं तो उस नॉलेज का क्या करूंगा, ये बताइए। उस पर्टिकुलर नॉलेज का होगा क्या? तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज जो गुड न्यूज है उस चीज को मैं आप लोगों को पहले बता दूं, और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके बाकी बच्चों से लाइक करवाइए, शेयर करवाइएगा। और प्लीज ये बच्चों की डिमांड पे आज एक न्यू सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने लीगल ओशन जा रहा है। तो सबसे पहले अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स में बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पूरे साल अकाउंट्स पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं आता। पूरे साल हम अकाउंट्स करें लेकिन टॉप 4 में नंबर नहीं आया, ना हमने टॉप 4 में अकाउंट्स लिया। तो सबसे पहले कि मैं इसमें गया कि इस प्रॉब्लम में है क्या, काहे नहीं आता। भाई जब बच्चा अकाउंट्स पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका क्या मेन क्या इशू कहां पे आ रही है, कहां जड़ में दिक्कत है कि नंबर ही नहीं मिल रहा? तो सबसे पहली चीज जो बच्चों से आई, जो बच्चे अकाउंट्स कर रहे हैं, अभी तो लीगल ओशन आज इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो बच्चे अकाउंट्स पहले से कर रहे थे उनसे मैंने फीडबैक लिया कि बच्चों जब आप अकाउंट्स पूरे साल पढ़ रहे हैं तो फिर नंबर क्यों नहीं आता? तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई कि सर मार्क्स नहीं मिलते, और दूसरा कि जो प्रिपरेशन हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर ही नहीं आता है एग्जाम में। हम पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ले लेते हैं लेकिन पेपर आता ही नहीं है। तो ये दो चीज ये बहुत सारे बच्चों से आई मेरे पास। तो हम क्या इसके लिए कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। तो अब भाई हर समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है लाइफ में, इस चीज को याद रखिए। तो सबसे पहले कि अकाउंट्स को लेकर के हमने बहुत सारे टीचर्स से मिले, हम बहुत सारे टीचर्स से ओपिनियन लिए। तो सबसे पहले जो चीज आई कि जब आप सही से स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करेंगे तो अकाउंट्स में नंबर नहीं आ सकता।
आप हजारों शीट डिस्कस कर लीजिए, आप हजारों शीट लगा लीजिए, लेकिन अगर आपने सही से उस पर वर्क नहीं किया तो नहीं आएगा। भाई लीगल स्टडीज में पढ़ाता हूं, मेरे पढ़ाए हुए एग्जाम्पल्स वो स्कूल में आ जाते हैं एग्जाम्स में। आप पता करिए, एसजेसी में आया है, एसएमसी में आ जाता है क्वेश्चंस, मेरे पढ़ाए हुए सेम टू सेम एग्जाम्पल आ रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स में क्यों नहीं आता? क्या मतलब लीगल क्या काउंसिल नहीं बना रहा है क्या? अकाउंट्स ही केवल काउंसिल बनाता है क्या केवल? ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले अकाउंट्स के लिए जो सबसे बेस्ट फैकल्टी प्रयागराज की मैंने जो टेक ओवर किया लीगल ओशन ने, वो पहले आए हिमांशु सर, हिमांशु अग्रवाल सर। हिमांशु अग्रवाल सर जो कि एचपी अग्रवाल क्लासेस जो इंस्टीट्यूट है वो अब लीगल ओशन के साथ मर्ज्ड हो गया है, अब साथ हो गया है। हिमांशु सर काउंसिल के मेंबर भी हैं, कॉपीज चेक करते हैं अकाउंट्स की, और सबसे बड़ी चीज कि टीचर भी वो अकाउंट्स के ही हैं। लेकिन हिमांशु सर का नाम वो जो है इकोनॉमिक्स में भी बड़ा फैला, तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो लीगल ओशन में अब हिमांशु सर पढ़ाएंगे, ठीक है, फॉर क्लास 11th एंड 12th। अब देखिए स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेंगी फॉर अकाउंट्स। पहली चीज, प्रॉपर हर वीक पर वीक आप लोगों को शीट्स कराई जाएंगी डिस्कशन, ठीक है, सारी चीजों के नोट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे, और प्लस एक भी दिन आपकी क्लास सस्पेंड नहीं होगी फॉर अकाउंट्स। नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है कि क्लासेस सस्पेंड हो जाती है, अच्छा 2 महीने बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये समझ में आता है पैसा बेकार चला गया। ये मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मैंने ये चीज देखी और इसीलिए खोज के निकाला एक। तो वो हिमांशु सर जो कि काउंसिल में भी है मेंबर, और प्लस कॉपीज चेक करते हैं क्लास 12th बोर्ड्स की, और दूसरा अकाउंट्स के टीचर हैं, वो प्रॉपर फैकल्टी बन चुके हैं हमारे अकाउंट्स के। तो अब प्रॉपर शीट डिस्कशन होगा, हर चीज के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्लस हर वीक एवरी वीक आपके मॉक टेस्ट होंगे एज पर आईएससी बोर्ड सिलेबस। जो काउंसिल का पूरा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि जो चीज आप पढ़े वो आपके एग्जाम्स में भी आए। अब काउंसिल में जो इंसान पढ़ा जो है कॉपी चेक कर रहा है, अकाउंट्स के स्कूल में टीचर हैं, तो वो कैसा पढ़ाएंगे ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बाकी ट्रायल्स आप ले करके तब एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वो भी आपको हिमांशु सर पढ़ाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में उन्हीं का कमांड है, तो दोनों चीज वही पढ़ाते हैं, और बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सीयूईटी का जो फीडबैक आया उसको मैं बता रहा हूं, सीयूईटी में डोमेन इकोनॉमिक्स सर पढ़ा रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक है बच्चों का, क्योंकि आप जानते हैं कि लीगल ओशन में कोई भी टीचर वो व्यवहार पे नहीं आता है, अपनी कैपेबिलिटी पर आता है। हम व्यवहार बिल्कुल नहीं देखते, हम व्यवहार देख के करेंगे क्या अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं आया तो? हमें रिजल्ट चाहिए, पेरेंट्स को भी आपके क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट पर अगर हम लोग वर्क करेंगे तो वो चीज अचीव करेंगे ही करेंगे। अब आ जाइए तीसरा, जो कि है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में शुभजीत सर, शुभजीत बोस सर, जिसको बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि वो एसजेसी के ही पढ़े हुए हैं और इंग्लिश के प्रॉपर फैकल्टी हैं लीगल ओशन में। शुभजीत सर के बारे में एक बच्चे की वजह से शुभजीत सर फैकल्टी में आ गए, और वो ये थी कि एक एसजेसी का मेरा स्टूडेंट है जिसने मुझे बताया कि सर क्लास 10th और 11th में मैं फेल हो जाता इंग्लिश में, लेकिन शुभजीत सर ऑनलाइन मुझे पढ़ाते थे घर से और मैं टॉप कर गया बोर्ड्स में इंग्लिश में। हम कहे बस ऐसे ही टीचर की जरूरत है लीगल ओशन में, जो बच्चों को टॉप करा दे, जो बच्चों को रिजल्ट्स दे दे। भाई हिमांशु सर के जितने भी बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनके 90% के ऊपर चले जा रहे हैं नंबर। वो टॉप 4 क्लास 12th में वो टॉप 4 सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स ले रहे हैं बच्चे,
और यहां बच्चे जो पूरे साल अकाउंट्स करते हैं फिर भी टॉप 4 में नहीं लेते अकाउंट्स, वो लेंगे ही नहीं क्योंकि नंबर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप वो स्ट्रेटजी ही नहीं फॉलो करते जो आईएससी बोर्ड जिस बेसिस पर आपका बनाता है एग्जाम्स, जिस बेसिस पर आपके कंडक्ट होते हैं पेपर्स, वो आप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते। और वो एक प्रॉपर टीचर से ही होगा जिसको पूरे एक्सपीरियंस है कि कहां से क्वेश्चन उठेंगे। तो क्वेश्चंस जहां जाएंगे भाई, मेरे पढ़ाए हुए लीगल स्टडीज में क्वेश्चंस एग्जाम्पल सहित जो एग्जाम्पल्स मैं पढ़ाता हूं वही एग्जाम्पल स्कूल में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? आप ये सोचिए कि सेम टू सेम एग्जाम्पल आ जा रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन आईएससी बोर्ड पूछ ले रहा है क्लास 12th में जो मेरे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए इस बार एफआईआर 154 ऑफ सीआरपीसी, मूवेबल इमूवेबल सारा कुछ आ गया, पूरा पेपर मेरा आ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक्सपीरियंस पे हर चीज होती है। आप ये जान लीजिए, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है अगर या केवल पढ़ा रहे हैं तो वो चीज में कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पैसा जरूर बर्बाद होगा। इस चीज को जान लीजिए। अब उसके बाद तीसरा, कॉमर्स। कॉमर्स फिर आपका लीगल स्टडीज। देखिए कॉमर्स आपको वो यशराज सर पढ़ाएंगे। कॉमर्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज वो आपको यशराज सर ही पढ़ाएंगे। और यशराज सर क्यों पढ़ाएंगे भैया? इनमें ऐसा क्या है? यशराज सर खुद सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट पर और हर जगह जाते हैं। उनके मेन सब्जेक्ट्स हैं यही, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स में उनकी महारत है। तो सीयूईटी में जो बच्चे अकाउंट्स लिए हैं उनको यशराज सर पढ़ाते हैं। और क्लास 11th और 12th में, क्योंकि बच्चों का एग्जाम्स है भाई, बोर्ड्स है, उसमें हिमांशु सर पढ़ाते हैं क्योंकि काउंसिल में भी है। तो हिमांशु सर वो आपको 11th 12th पढ़ाएंगे। और सीयूईटी में जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं, डोमेन में लिए हैं, उनको यशराज सर अभी भी पढ़ा रहे हैं और फ्यूचर में भी आपको पढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं लीगल स्टडीज पर। ठीक है, देखिए लीगल ओशन लीगल स्टडीज के बारे में जानता है, लीगल स्टडीज से ही जाना जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में हम अपना रखते हैं। सोच लीजिए, सारे टीचर पहले होते हैं, बाद में हम आते हैं। देखिए लीगल स्टडीज में पहली चीज कि जो बच्चे क्लास 11th में एग्जाम्स दिए हैं उनके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे, लास्ट ईयर भी नहीं आए थे, लेकिन सारे बच्चे पास जरूर हो गए होंगे, ये कंफर्म है। क्लास 11th के लीगल स्टडीज में जो आप पढ़े थे, क्वेश्चन मेरे सारे आए हैं। ये मैं फिर अभी बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग में, मेरे क्वेश्चन सारे आए हैं। और सारे बच्चे जितने भी एसएमसी एसजेसी के बच्चे हैं उन्होंने लिखा भी है, लेकिन जहां पर सही है वहां पर भी गलत कर दिया गया है। ये हुआ है ना आपके साथ, जितने बच्चे लीगल के हैं, कि जहां पे आपने सही लिखा वहां पे गलत किया गया है, मार्क्स काट दिया मैम ने। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन क्लास 12th में आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो कि आईएससी बोर्ड काउंसिल करता है। पहली चीज, लीगल स्टडीज की जो बुक है उससे कुछ नहीं आएगा। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो मेरे नोट्स चुराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। शाश्वत सर के नोट्स मिल जाए पढ़वा दें, अरे आप आ जाइए मेरे इंस्टीट्यूशन में, मैं खुद नोट्स दे दे रहा हूं अपना, इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाएंगे कहां से, वो स्ट्रेटेजी कहां से करेंगे, जो क्वेश्चंस आने, एग्जांपल्स आने, वो कैसे बताएंगे बच्चों को। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का मेरे पास बच्चों का आया कि सर वो कह रहे थे कि शाश्वत सर के नोट्स दे दो, फोटोकॉपी करा लें। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लीगल ओशन के इंस्टीट्यूशन के नोट्स लेने हैं आपको, आप आ जाइए, मैं फ्री में दे दे रहा हूं, और फिर पढ़वा लीजिए आप टीचर से। तो सबसे पहले कि लीगल स्टडीज में एक चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जान लीजिए कि जितने बच्चे लीगल स्टडीज लिए हैं वो आपको एक चीज समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स और लीगल स्टडीज ये दो आपके सब्जेक्ट्स, और इंग्लिश, ये तीनों तो क्लास 12th में आपको टॉप 4 में लेने हैं। अब अकाउंट्स भी आप टॉप 4 में लेंगे, इस बात की गारंटी है। और गारंटी किस चीज पर है भाई? रिकॉर्डिंग आपके पास है, सेव कर लीजिए। आपने रेगुलर मॉक टेस्ट दिए लीगल ओशन के,
सारी शीट्स आपने डिस्कस की, उस समय आप प्रेजेंट हैं, आपके मार्क्स आएंगे, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। और अगर नहीं आए मार्क्स तो फीस रिफंड कर दूंगा, ये कंफर्म है, ये भी नोट कर लो। ना फीस रिफंड कर दिया तो बोलना, लीगल में भी मैं बोलता हूं फीस रिफंड कर दूंगा अगर मार्क्स नहीं आए। लेकिन अगर आप 10 दिन में 1 दिन क्लास में आएंगे तो आई एम सॉरी, फिर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ सकते। आप ये सोचेंगे कि ऑनलाइन हम कर लें तो ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासेस चलेंगी, लीगल ओशन के ऐप पे आपको रोज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारे मॉक टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ऑनलाइन हम पढ़ के दे लें, नहीं हो पाएगा, हम अभी बता दे रहे हैं नहीं हो सकता। लेकिन रेगुलर अगर आप क्लास करेंगे तो आपके अकाउंट्स में नंबर आएंगे, ये बात कंफर्म है, लिख के ले लीजिए, नहीं तो फीस रिफंड कर दूंगा। इसीलिए मेरा जो फॉर्म है लीगल ओशन का, उसमें मैंने ये चीज लिखी हुई है, अगर बच्चे ने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो भाई ऑब्वियस सी बात है मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपने फॉलो किए हैं, सारी क्लासेस अटेंड की हैं, सारी शीट्स आपने की हैं, तो आपके मार्क्स आएंगे, ये बात कंफर्म है। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए जाता है, क्योंकि सिंपल समझिए कि फैकल्टी वो एक स्ट्रांग है, सारी फैकल्टीज अपनी पढ़ाई करा रही है, लेकिन ओवरऑल लीगल ओशन के रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी है। हम रिजल्ट पर वर्क करते हैं। आपके पास बहुत नॉलेज हो, उसका हम क्या करेंगे? हमारे पास बहुत नॉलेज हो लॉ की, लेकिन अगर हम ना एक वीक बच्चे को समझा पाए तो हमारे नॉलेज का क्या मतलब है? आप बताइए भाई। अच्छा बच्चा तो सब समझ लेता है, अच्छा बच्चा तो पढ़ लेता है। अगर आप वीक बच्चे को समझा दें और उसका नंबर आ जाए, तभी आप एक अच्छे टीचर हैं। ये बहुत साफ सी एक क्लियर बात है, और ये सारे टीचर्स पर फॉलो होती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अब आइए लास्ट जो फैकल्टी है वो आपके आ जाते हैं मैथ्स। मैथ्स के आपके मनीष सिंह सर। मनीष सिंह सर को बाप रे बाप कितने लोगों ने तोड़ने की कोशिश की कि सर आप लीगल ओशन में मत पढ़ाइए, आप आइए हमारे सेंटर पढ़ाइए। लेकिन भाई थैंक्स तो मैंने दिया भी है, और आप भी थैंक्स कीजिएगा सारे बच्चे, कि सर गए नहीं छोड़ के। सर ने कहा कि मैंने लीगल ओशन के डायरेक्टर शाश्वत सर को मैंने जबान दे दी है, तो मैं जाऊंगा नहीं छोड़ के। और बच्चों का तो बहुत अच्छा फीडबैक। क्यों आया फीडबैक, उसका भी रीजन समझिए। मनीष सिंह सर की एक अपनी प्रॉपर टीम है जो कि नीट की प्रिपरेशन कराती है, और बच्चे जो कोटा से आते हैं, जो कोटा जाते हैं और उनका नहीं रिजल्ट निकल पाता, वो बच्चे आते हैं और फिर मनीष सिंह सर से पढ़ते हैं। और मनीष सिंह सर खुद एक कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं, लेकिन वो नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, वो कॉमर्स नहीं चलाते। लेकिन मनीष सिंह सर वो अब प्रॉपर फैकल्टी बन चुके हैं लीगल ओशन की। तो मनीष सिंह सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स आपको हिमांशु सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स हिमांशु सर पढ़ाएंगे, कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज यशराज सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपको शुभजीत सर पढ़ाएंगे, और लीगल स्टडीज वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम भी हट जाएंगे, कहेंगे तो कहीं और चले जाएंगे, किसी और को लीगल में डाल देंगे। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो पक्का, मैं कंफर्म बता रहा हूं, अगर आप लोग कह देंगे तो लीगल कोई और पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर ये भी है, कंफर्म है। लेकिन अभी तक तो बच्चों की शिकायत नहीं आई है, बड़ा अच्छा आया है। और ये इसलिए है कि देखिए, बच्चों की किस्मत और मेरी किस्मत, सबकी किस्मत जुड़ती है बेटा। सबकी किस्मत जब जुड़ती है तब जाके कोई चीज होती है। शाश्वत तिवारी वो कोविड में ऑनलाइन 4 बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं, और आज 2 इंस्टीट्यूशन हो गए प्रयागराज में। तो इसमें ये मेरी मेहनत जो है सो है भाई। हम चाहे कितनी भी गधे की तरह मेहनत करें, बच्चा अगर करेगा ही नहीं मेहनत तो क्या होगा? हर चीज में जो ऑथराइज दोनों सेंटर है वो आपके हैं भाई। हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो फीडबैक है, जो बच्चों का प्रमोशन है, जो बच्चों पढ़ते हैं सारे, उन्हीं से सारी चीजें बेटा चलती हैं। और अब जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, रिगार्डिंग अकाउंट्स, वो सब कुछ मैंने दूर कर दी। बहुत पहले जनवरी में, दिसंबर में जब न्यू सेंटर हमारा ऑथराइज्ड हुआ, तो 2-3 टीचर्स को हमारे तोड़ने की बहुत कोशिश किया।
बहुत सारे सेंटर्स ने कि टीचर्स तोड़ दें, एक आध टीचर तोड़े भी, लेकिन हाथ जला मेरा। अब जब हाथ जला तो फिर मैंने उसको सल्फरामाइसिन लगा लगा के उसको ठीक किया। और अब जितने टीचर आएंगे, एक भी टीचर को आप हिला नहीं सकते लीगल ओशन से, ये जान लीजिए सबसे पहले। और दूसरी चीज, अब जो दूसरी अनाउंसमेंट वो ये है कि जितने भी आपको कोर्सेज मिलेंगे वो एक अफोर्डेबल प्राइसेस में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, विद नोट्स, विद स्टडी मटेरियल, प्रॉपर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन बैकअप, मॉक्स, ऐप रिक्वायरमेंट, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी अफोर्डेबल प्राइस में। नहीं, बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, फिर नवंबर तक, सितंबर नवंबर तक किसी और कोचिंग में जाके पढ़ना शुरू कर देंगे या ट्यूशन लेना शुरू कर देंगे। ये आप ही के बच्चों ने बताया है, जो आप लोगों के साथ हैं, एसएमसी के बच्चों ने बताया, एसजेसी के बच्चों ने बताया। अब वो चीज नहीं होगी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी क्लास में अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप जैसे मुझसे मेरे सर पे चढ़े रहते हो, वैसे ही आप सारे टीचर से आप अपनी हर प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं डाउट क्लियर, ये कंफर्म है। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप चुपचाप आइए और मुझे बताइए। ये हर एक इंडिविजुअल बच्चे को बोल रहा हूं मैं, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। ये नहीं कि क्लास में आपको मैं जो है डिसरिस्पेक्ट करूंगा या मैं हर बच्चे के सामने आपको बेइज्जत करूंगा, ये सब काम नहीं। आप मुझे डायरेक्ट बताइए, वो चीज आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी, सिंपल। अब आ जाइए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सीयूईटी का न्यू सेशन 2024 का जो है, उसका एनरोलमेंट हमने शुरू कर दिया बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में। बुक्स, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन मॉक टेस्ट एवरी डे, फिर आपके रेगुलर क्लासेस, 4 आवर्स की रेगुलर क्लासेस, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखिएगा कि बहुत सारे कोचिंग वाले अब उसी समय पे टाइमिंग रखेंगे जिस समय पे हमारी चलेगी क्लासेस। अब आप देख लीजिएगा, मैं ये भी बोल दे रहा हूं, क्योंकि सारी जितनी भी ट्रिक्स है वो सब अपनाएंगे, लेकिन चाहे जितना भी अपना ले, अगर हम और आप साथ में है ना, कोई कुछ भी कर ले, उखाड़ नहीं सकता कुछ। सीधे बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता। अगर बच्चे बस साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और बच्चों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच सारे बच्चों को हाथ जोड़ के। अब सीयूईटी के लिए आपको प्रॉपर टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बुक्स एंड मटेरियल के साथ, ठीक है? अब आ जाइए जो एक ये है कि सर 2 ऑथराइज सेंटर, एक तो है सिविल लाइंस में अबव जॉकी शोरूम, अब एक कहां पे खुल रहा है आपका? तो धोबी घाट पेट्रोल पंप पे, जो धोबी घाट पेट्रोल पंप की जहां पे पेट्रोल पंप है उसी के जस्ट सामने बिल्डिंग, वहां पर अब लीगल ओशन वो पूरा साइंस साइड ओपन होगा, पूरा साइंस साइड, जिसमें प्रॉपर जो फैकल्टीज होंगी वो बाहर से आ रही हैं। कोटा से बायो, फिजिक्स, मैथ्स की फैकल्टी आ रही है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। प्लस सीयूईटी, जिन बच्चों का डोमेन में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, वो सारी चीजें भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो अब इलाहाबाद में, प्रयागराज में लीगल ओशन वो 2 सेंटर हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रीम पर चलेंगे। एक ही स्ट्रीम में नहीं कि सब कुछ चल रहा है, जितना है सब उसी में डाल दो फिर एक साथ मर्ज कर दो, ये काम नहीं, अलग अलग सब चलेगा। तो वो सारी चीजें अफोर्डेबल प्राइसेस में आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। अकाउंट्स वो भी आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में पूरे साल पढ़ाया जाएगा। नोट्स, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ होगा। प्रॉपर शीट डिस्कशंस होंगी। फिर आपके इकोनॉमिक्स में भी सेम सारे नोट्स, जैसे बहुत सारे जगहों पे नोट्स बड़े मोटे मोटे मिलते हैं, उससे मोटा, उससे पतली तो बुक है, और बुक्स और नोट्स इतने मोटे, तो आपको पर लेक्चर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन, और सारी चीजें आपको वो एक पूरी प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएगी। रिजल्ट आना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फोकस है रिजल्ट, बस, इसके अलावा कोई फोकस नहीं। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। लीगल, कॉमर्स, इसके बारे में आप जानते ही हैं, सारा कुछ आपको मिलेगा।
क्लास 12th का एडमिशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ट्रायल्स लीजिए और ट्रायल लेने के बाद आप एडमिशंस लीजिए। ये आपकी टोटल अपनी चॉइस है भाई। जो बच्चा पढ़ेगा उसने ट्रायल अगर ले लिया अच्छे से तो उसके बाद तो वो एडमिशन लेगा ही। तो बेस्ट फैकल्टी ऑफ प्रयागराज वो लीगल ओशन हायर किया है और जितने भी टीचर्स हैं वो प्रॉपर फैकल्टी हैं अब लीगल ओशन की। ठीक है, तो अब जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ है, आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, आकर के सेंटर पे हर चीज कंफर्म कर सकते हैं और भी जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी ही मिलते हैं, मुलाकात करते हैं नए बच्चों से। ठीक है, और थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए, और ऐसे ही प्लीज सपोर्ट देते रहिए। बच्चों पर वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है और आगे भी ईश्वर करेगा तो रिजल्ट्स आएंगे, ये याद रखिए। अब बहुत ज्यादा फीस दे करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको अफोर्डेबल प्राइस में और बेस्ट टीचर्स, बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और सीयूईटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो मई में बच्चे आ रहे हैं करना चाहते हैं, मई में एग्जाम्स हैं तो प्लीज इनरोल हुई, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप कर सकते हैं। जनरल टेस्ट की क्लास आज है, उसके बाद फिर आपकी रेगुलर जितने भी डोमेन्स हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारी चीजों के आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी विद बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।